दोस्तों, अलीगढ़ वासियों के लिए और अलीगढ़ बिरादरी के लिए गौरवान्वित करने वाला पन सामने आया है। जी हां, इसरो ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक बैलून को लॉन्च किया है जो मौसम की एक्यूरेसी को कायदे से पूरी तरीके से बताएगा और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इसरो को देगा। जी हां, हम इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे प्रोफेसर अतीक अहमद साहब से, जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के। आइए हम उनसे जानते हैं कि ये बैलून प्रोजेक्शन क्या है और इसरो ने उनकी किस तरीके से हेल्प की। एक सेकंड सर, अक्सर करके देखा गया है जो मौसम वैज्ञानिक जो हैं उनके जो आकलन है वो थोड़े गलत रहते हैं। कई बार वो कह देते हैं आज बारिश होगी, उस दिन बारिश नहीं होती, जिस दिन सबसे ज्यादा कम चांसेस होते हैं। तो सर, ये बैलून उस चीज में किस तरीके से सहायता करेगा? आपकी बात बिल्कुल सही है कि कभी कभी जो है आईएमडी के जो प्रेडिक्शंस है वो बहुत ज्यादा। दिस इज प्रशांत कुलश्रेष्ठ, मैं पीकेएन न्यूज के माध्यम से आप लोगों के सामने फिर मौजूद हूं। जी हाँ, मुझे देखते रहते हैं जिले के जन मुद्दों पे, किसी आला अधिकारी के इंटरव्यू पे या किसी भी जन समस्या पे, लेकिन हमारे जिले वासियों के लिए मैं हमेशा नई से नई चीज एक्सप्लोर करने की कोशिश रहता हूं। हमारे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में चाहे हमारा मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट नंबर 1 रहा हो या अभी डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी ने एक कारनामा करके दिखाया है, एक विशेष कारनामा जिसके तहत उन्होंने एक बैलून जो है वो प्रोजेक्ट किया है इसरो की सहायता से। हम जानेंगे पूरा मोटोस ऑपरेंडी क्या था। इसके लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर अतीक अहमद साहब, हम उनसे जानेंगे पूरा मोटोस ऑपरेंडी क्या था। सर, स्वागत है मेरे नेटवर्क पर, डेट इज पीकेएन। बहुत बहुत शुक्रिया पीकेएन न्यूज आपके इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का और लोगों तक जो है बैलून्स जो लॉन्च किया गया है उसकी इंफॉर्मेशंस और उससे तहत जितनी भी एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर का रिकॉर्डिंग की जा रही है और उससे हम वेदर की फोरकास्टिंग करते, इन सब चीज़ों का जो इंफॉर्मेशंस आप आवाम तक पहुंचाने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, मैं उसका बहुत ममनून मशकूर हूँ और मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि ये हिस्टोरिक इवेंट है। इस हिस्टोरिक इवेंट में इस तरीके के प्रोग्राम लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि लोगों को इसके बारे में मालूमात हासिल हो। सर, मैं ये जानना चाहूंगा आसान शब्दों में, सर, जो लोग इंटेलेक्चुअल नहीं है हमारे तबके के, वो कैसे समझे कि हमारे ज्योग्राफी डिपार्टमेंट ने जो करके दिखाया है वो क्या चीज है? सर देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ये लीगेसी रही है कि शुरू से ही डेटा जनरेशंस के सिलसिले में वो कोशिश करता रहा है। सरफेस डेटा के लिए उन्होंने कई इंस्ट्रूमेंट, रेन गॉज, टेम्परेचर, थर्मामीटर, प्रेशर्स, बैरोमीटर, एंड्रॉयड बैरोमीटर और एनीमोमीटर, विंड वेन, ये सब इंस्ट्रूमेंट लगा करके हम सरफेस टेम्परेचर्स और इन एटमॉस्फेरिक पैरामीटर्स के हम जानकारी हासिल कर करके बच्चों को बताते थे और उस पर उस डेटा को जो जनरेट किया जाता था उससे हम क्लाइमोग्राफ, हीथरग्राफ, इर्गोग्राफ बना कर करके बच्चों को बताते थे और ये कहते थे इस ग्राफ में अगर इस अंदाज से इसका कर्व है या इस अंदाज की इसकी डिज़ाइन है तो ये मगी वेदर होगा, ये बड़ा स्कॉर्चिंग वेदर होगा और ये बहुत ज़्यादा हीटिंग और इसे क्लाउडी वेदर होगा। सर, इंटरप्ट करना चाहूंगा एक सेकंड। सर, अक्सर करके देखा गया है जो मौसम वैज्ञानिक जो हैं उनके जो आकलन है वो थोड़े गलत रहते हैं। कई बार वो कह देते हैं आज बारिश होगी, उस दिन बारिश नहीं होती, जिस दिन सबसे ज्यादा कम चांसेस होते हैं। तो सर, ये बैलून उस चीज में किस तरीके से सहायता करेगा? आपकी बात बिल्कुल सही है कि कभी कभी जो है आईएमडी के जो प्रेडिक्शंस है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन ये बैलून्स जो है ये रियल टाइम डेटा को बताता है और ये डेटा जो है सैटेलाइट इमेजरी और इन लोगों के डेटा से ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि इसमें जीपीएस वगैरह जो लगता है वो एग्जैक्ट लोकेशन और एग्जैक्ट उसकी अल्टीट्यूड और एग्जैक्ट पोजीशंस को बताता है, जिससे ये ज़्यादातर इस टाइप की डिवाइसेस जो है वेदर बैलून अटैच विद द रेडियोसोन, ये उन सब डिवाइसों से बेहतर नज़र इसलिए आता है क्योंकि इसमें जो है हम रियल टाइम डेटा को निकालते हैं। रियल टाइम डेटा इससे हम ऑब्जर्व करते हैं और उसको हम सिमुलेट कर करके वेदर की फोरकास्टिंग करते हैं। अब ये कहना यह है कि जो आईएमडी ने जो डेटा दे करके प्रेडिक्शंस करते हैं वो कभी कभी गलत साबित होता है। ये कभी कभी गलत इसलिए साबित होता है कि हमें उसकी जो प्रिसाइज इंफॉर्मेशन है जीपीएस के तहत जो हमको मिलती है और उसके अल्टीट्यूड और लेटीट्यूड कोऑर्डिनेट जो मिलते हैं वो उतना ज़्यादा जो है अपडेटेड या उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होते, प्रिसाइज नहीं होते, जिसकी वजह से ये प्रेडिक्शंस कभी कभी जो है वो गलत हो जाती है। एक आखिरी सवाल सर आपसे, आपने बताया कि जो प्रेडिक्शन है उसकी एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए लॉन्च किया गया है। इसरो की टीम आई थी सर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। सर, अब जो आम आदमी है इसे एक्सेस कैसे कर सकता है? जैसे हमें वेदर चेक करना है तो हम गूगल करते हैं, अब इसके एक्यूरेसी वाले जो हम टेम्परेचर को कैसे एक्सेस कर सकते हैं सर, ये और जरा बता दीजिए।
अब जो ये वेदर बैलून्स फिल्ड विद हीलियम गैस अटैच विद द रेडियो सोन एंड जीपीएस, ये एक ऐसी डिवाइस है जो एटमॉस्फेरिक सरफेस का और स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर और उसके ऊपर अप टू 30 टू 35 किलोमीटर एंड 40 किलोमीटर जा कर करके उसके जो है एटमॉस्फेरिक पैरामीटर को लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड डायरेक्शन, विंड स्पीड को बताता है। और आपको ये मालूम होना चाहिए, ये जनरल कंसेप्ट की जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे टेम्परेचर और प्रेशर जो है कम होता जाता है। और सर मेरा सवाल ये है सर, आम आदमी जो ये एक्यूरेसी वाला टेम्परेचर है जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी ने लॉन्च किया है, उस टेम्परेचर को कैसे एक्सेस कर सकता है? जैसे आज हमें टेम्परेचर चेक करना है, नॉर्मल हम मोबाइल पे क्लाइमेट देखते हैं या सर हम गूगल करते हैं, जो आप बता रहे हैं जो बैलून है वो एक्यूरेसी के साथ टेम्परेचर बताएगा, उसको हम एक्सेस आम आदमी कैसे एक्सेस कर सकता है? कैसे पता कर सकते हैं कि उस बैलून वाला टेम्परेचर है ये नहीं, जो उसने डाटा दिया है? उसको उस जो बैलून्स का जो डेटा है वो हमारे कंट्रोल रूम पर हमारे रिसीवर के थ्रू जो हम लोग उसको स्टोर करते हैं सुपर कंप्यूटर के अंदर, वहां पर डेटा हमारा जो है स्टोर रहता है। कोई भी शख्स यहाँ आ कर करके उस डेटा के बारे में जो है उस डेट की और उस टाइम के डेटा को एग्जैक्टली पता लगा सकता है। अच्छा, दूसरी चीज ये है, ये डेटा क्योंकि हमारे और इसरो के दरमियान ही रहता है इसलिए हम इसको पब्लिक में नहीं करते। अच्छा, दूसरी कॉन्फिडेंशियल रहता है। हाँ, कॉन्फिडेंशियल रहता है। दूसरी बात यह है, ये रिसर्च पर्पस के लिए है और स्टूडेंट के उसके स्किल डेवलपमेंट के लिए है, उसकी क्यूरियासिटी को बढ़ाने के लिए है, उसकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए है और उसको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज में जो गैप था उसको ब्रिज करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए इस तरीके की डिवाइस डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी ने अडॉप्ट किया है और उसको प्रैक्टिकली उसका एक्सपेरिमेंट किया है। ये थे हमारे साथ प्रोफेसर अतीक अहमद साहब, जिनका ये कहना है कि इसरो की सहायता से ये जो हमने बैलून लॉन्च किया है, ये जो वेदर की एक्यूरेसी है उसको मेंटेन करने के लिए और अपने जो हमारे छात्र हैं उनकी जो स्टेडिटी है और आगे की जो स्टडी है उसको उसकी एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए हमने लॉन्च किया है। विस्तृत रिपोर्ट पीकेएन न्यूज के माध्यम से इस तरीके से मोरलाइज करने वाले और रोमांचक और रोचक खबर मेरे साथ देखते रहिए पीकेएन न्यूज के माध्यम से। धन्यवाद।